नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। किसी राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले 1 महीने के भीतर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 बार बैठकें लें। पार्टी के पुराने कद्दावरों के साथ 3 गुप्त बैठकों में रणनीति की बात होती है। एक सर्वे रिपोर्ट की खासी चर्चा होती है। इन बैठकों के बाद 15 साल पुराने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अचानक एक्टिव हो जाते हैं। लगातार अपने घर में पत्रकारों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इससे पहले ये 15 साल वाले मुख्यमंत्री उतने एक्टिव कभी नजर नहीं आए। करीब साल भर पहले 9 अगस्त 2022 को जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव बनाए गए थे, उसके बाद छत्तीसगढ़ में एक नई भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तैयार हुई थी, जिस तरह से लगातार आंदोलन हो रहे थे और जिस तरह से पार्टी को एक नई शक्ल देने की कोशिश हो रही थी, वहाँ कहीं ना कहीं पुराने वाले छत्र खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे थे। उसमें डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल थे। ऐसी उपेक्षा के बाद अचानक इन दिनों डॉक्टर रमन सिंह जिस तरह से हमलावर हैं, जिस तरह से उन्होंने चावल घोटाले का मामला उठाया, ऐसे ही मुद्दे यदि वो पहले रखते तो शायद उनकी पार्टी को ज़्यादा फायदा होता। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रमन सिंह की ऐसी एक्टिविटी से कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा जरूर हो रहा है, क्योंकि मौजूदा कांग्रेस सरकार उनके पुराने कार्यकाल को याद दिलाती है। खासकर अंतिम के 3 साल वाले कार्यकाल जिसे लीड कर रहे थे नौकरशाह बने अमन सिंह और उनके सहयोगी। खासकर 2015 से 2018 का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता तो शायद कभी नहीं भूल सकते। यही कारण था कि बुरी तरह चुनाव हारने के बाद 90 में से 15 सीट लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता खासकर सोशल मीडिया में बेहद एक्टिव हो गए और इस आक्रोश को भांपने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। नेता प्रतिपक्ष भी बदल दिया, यहाँ तक प्रभारी को भी बदला गया और उसके बाद पूरी की पूरी कार्यकारिणी बदल दी गई। अरुण साव की नियुक्ति के 15 दिनों के भीतर 24 अगस्त 2022 को सीएम भूपेश बघेल के घर का घेराव होता है। युवा मोर्चा का लंबे समय बाद एक सफलतम आयोजन था। उसके बाद महिला मोर्चा द्वारा भी 11 नवंबर 2022 को शराबबंदी की मांग को लेकर मातारी हुंकार रैली निकाली गई। 15 मार्च को विधानसभा घेराव का एक बड़ा आंदोलन किया गया। इस तरह से कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जब रफ्तार पकड़ रही थी, इस बीच भाजपा के अमित शाह ने पुराने छत्रपों से भी सावधान रहने के लिए आगाह किया। अंदर खाने की जो बात चलकर सामने आई, वहां भारतीय जनता पार्टी जो नए प्रयोग करने जा रही है, नए लोगों को मौका देने जा रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी के सामने छत्तीसगढ़ में एक बड़ी चुनौती है कि पुराने छत्रपों से संभावित नुकसान से कैसे बचा जाए। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब 16 समितियां बनाई है, जिसमें 162 लोगों को एडजस्ट किया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, राजेश मूणत को लेकर जो सबसे ज्यादा विवाद था, उन्हें 1 नहीं 2 कमेटियों में काम दिया गया है। पहली बात परचेस कमेटी बनाई गई है, उसमें राजेश मूणत को एडजस्ट किया गया है। इस तरह से तमाम पुराने मंत्रियों को इसमें जगह दी गई है। इसी तरह जब पिछली 22 जून को दुर्ग में अमित शाह की जब आम सभा थी, उनके मंच का संचालन कर रहे थे पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, वो इस कार्यक्रम के संभागीय संयोजक बनाए गए थे। ऐसे ही अमर अग्रवाल और अन्य मंत्रियों को भी एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। टिकट वितरण से पहले इस तरह का एडजस्टमेंट दरअसल संकेतों की भाषा है। ये समझाने की कोशिश है कि पार्टी में उनका पूरा सम्मान है, लेकिन इसे टिकट की गारंटी नहीं माना जाए, क्योंकि सर्वे में जो बातें निकल कर आई है, विभिन्न मुद्दों पर जो चर्चा हुई है, वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग यही है कि आम जनता को भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो 15 साल मंत्री रहे और सत्ता का स्वाद चखने के लिए लगातार उन्हें मौका दिया गया, ऐसे लोग कहीं ना कहीं जनता से कटते गए। यह एक बात समझने वाली होगी कि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल वाली सरकार के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह, जो कि कवर्धा के निवासी हैं, ठाठापुर में उनका मूल निवास है, वहां से 119 किलोमीटर दूर महोदा पारा रायपुर के रहने वाले मोहम्मद अकबर करीब 60,000 वोटों से जीत कर आते हैं। कवर्धा को धर्मनगरी कहा जाता है और मोहम्मद अकबर मुस्लिम समुदाय से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति करती है, इसके बावजूद जहां से 15 साल वाले मुख्यमंत्री का निवास हो, पहली बार वो वहां से विधायक बनकर आते हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार करीब 60,000 वोटों से मोहम्मद अकबर से
कैसे हार जाता है। एक इकलौता उदाहरण नहीं, ऐसे तमाम उदाहरणों का अध्ययन किया गया। उसके बाद 2023 की जो नई तैयारी हो रही है, उन तैयारियों के लिए 16 समितियां बनाई गई है। मैं आपको कुछ समितियों के नाम बता रहा हूं। वैसे तो बताया जा रहा है कि ये समितियां काफी मजबूती से काम करेगी, लेकिन यदि इसकी टाइमिंग पर गौर करें तो स्पष्ट होगा कि जैसे ही अमित शाह की पार्टी के बड़े नेताओं के साथ गुप्त बैठक समाप्त होती है, उसके बाद इन समितियों की घोषणा की जाती है। वाहन व्यवस्था समिति, प्रशासकीय अनुमति समिति, अन्य राज्यों से समन्वय समिति, कंटेंट क्रिएटर समिति, सांस्कृतिक दल प्रचार प्रसार समिति, विधिक समिति, प्रवास स्वागत समिति, ऐसी कुछ समिति के अलावा मीडिया समिति बनाई गई जिसके संयोजक बनाए गए रसिक परमार, जो पहले राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त थे रायपुर दुग्ध विकास निगम के, वो अध्यक्ष बनाए गए थे। काफ़ी लंबे समय से हाशिए में थे, कहीं गुमनाम से थे, अचानक उन्हें मीडिया समिति का संयोजक बनाया गया है। जबकि गौर करने वाली बात है कि पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास एक मीडिया प्रकोष्ठ है जिसके प्रदेश प्रभारी या संयोजक कहा जाए सीए अमित चिमनानी है। बावजूद इसके एक नई समिति बनाई गई है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये जो तैयारियां की जा रही है भारतीय जनता पार्टी में, इनकी उपयोगिता कितनी है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ और बड़े कद्दावर हैं जिनसे नुकसान का अंदेशा है, क्योंकि जब उन्हें टिकट नहीं मिलेगी तो जाहिर तौर पर वो चुप तो नहीं बैठेंगे। वो कोई आध्यात्मिक या सत्संगी काम में नहीं लगे हैं, अरबपति हैं, लंबा चौड़ा कारोबार है। जैसे गौरीशंकर अग्रवाल ये कसडोल से करीब 50,000 वोट से हार करके आए थे। बताया गया था कि कई करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए थे। आरोप तो ये भी लगता है कि उनके संधि जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं राम गोपाल अग्रवाल, जिनके घर में हाल ही में ईडी का छापा पड़ा, उनसे अच्छे संबंध के कारण उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के कैंडिडेट का नाम भी तय किया। बावजूद इसके 50,000 वोट से गौरीशंकर अग्रवाल हार गए। हारने के बावजूद अरबपति घराने के गौरीशंकर अग्रवाल अभी भी जिस तरह का इंटरफेरेंस पार्टी के अंदर करते हैं उससे जमीनी कार्यकर्ता काफी परेशान है। हमसे कल बड़ौदा बाजार के कई जिम्मेदार भाजपा नेताओं ने संपर्क किया और बताया है कि किस तरह से संगठन लाइन से अलग जाकर गौरीशंकर अग्रवाल और उनके समर्थक ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं। एक उदाहरण और यहाँ समझना होगा कि तिल्दा नगर पंचायत, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के 13 पार्षद चुन करके आए, कांग्रेस के 6 पार्षद आए और जोगी कांग्रेस के 3 पार्षद आए। बावजूद इसके 15 पार्षदों के सहयोग से तिल्दा में इस वक्त कांग्रेस का नगर पंचायत अध्यक्ष है और भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष ही बनाया जा सका। इतने बड़े बहुमत के बावजूद आखिर ये सब कैसे हुआ? ये अकेला तिल्दा का उदाहरण नहीं है। बताया तो ये भी जाता है कि वहां किस तरह से ऑनलाइन सट्टा गेमिंग का कारोबार करने वाले भाजपा और कांग्रेस के कुछ नेता आपस में मिलकर काम करते हैं। राजनीति को जिस तरह से धंधा बना लिया गया है उसकी भी खबर सर्वे और अन्य माध्यम से अमित शाह तक पहुंची है। खासकर भारतीय जनता पार्टी के ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले संगठन के दिनों सबसे मेहनती क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जयमवाल काफी मेहनत कर रहे हैं। वो लगातार बैठ के ले रहे हैं। उन तक भी सारी खबरें आ रही है कि पहले जो कुछ हुआ उन्हें सुधारने की आवश्यकता है और पुराने छत्रपों को जब तक कान पकड़ के साइड नहीं बिठाया जाएगा तो जाहिर तौर पर नए लोग अभी भी खुद को उपेक्षित महसूस करेंगे। यदि नए लोगों को मौका दिया भी जाता है तब भी पुराने जमे जमाए छत्रप उनकी जीत में कहीं ना कहीं रोड़ा अटका सकते हैं। यदि 5-10 हजार वोटों का भी किसी विधानसभा में नुकसान पहुंचाया जाए तो इसका सीधा असर चुनाव परिणामों पर पड़ना लाजमी है। ऐसी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे पुराने छत्रपों को पहले तो चिन्हित किया है और यह समझाने की कोशिश की गई है उपेक्षा किसी की नहीं की जाए, सबका उपयोग लिया जाए। जिसे टिकट मिलेगा उसके लिए आपको काम करना होगा। बहुत बड़े निर्णय लेने से पहले ये जो तैयारियां और कवायद जारी है इसका कितना जमीनी असर पड़ेगा ये तो आने वाले कुछ ही दिनों में एकदम स्पष्ट हो जाएगा। ये तो बात हुई छत्तीसगढ़ के भाजपा की एक्टिविटी के। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने पुराने निगम मंडल के अध्यक्ष जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, करीब 20 लोग ऐसे हैं, उन्हें वापस मौका नहीं देना चाहती। नए लोग जो असंतुष्ट हैं, जो लगातार अंदर खाने विरोध के स्वर मुखर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आने वाले 3-4 महीने के लिए निगम मंडल आयोग का अध्यक्ष बनाकर उनका भी तुष्टीकरण किया जाएगा। कुछ पुराने विधायक जो डबल चार्ज में हैं, जैसे अरुण वोरा, कुलदीप सिंह जुनेजा, चंदन कश्यप, देवेंद्र बहादुर सिंह, इनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इन्हें आगे रिपीट नहीं किया जाएगा। जबकि छत्तीसगढ़ महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा का कार्यकाल पहले ही बढ़ा दिया गया है। जिन नए नामों की सूची कांग्रेस तैयार कर रही है उनकी भी लिस्ट एक हाई लेवल की मीटिंग में तय की गई।
बातचीत हुई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा और सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में जो सूची तैयार की जाएगी उस पर पार्टी आला कमान से एक अंतिम मोहर ली जाएगी। किसी को भी नाराज नहीं करने वाली नीति पर कांग्रेस अपने प्रदेश के पुराने महामंत्रियों को फिलहाल नहीं हटा रही है, जिन्हें पूर्ववर्ती अध्यक्ष मोहन मरकाम ने नियुक्त किया था और पार्टी की प्रभारी कुमारी शैलजा ने हटा दिया था और बाद में कुमारी शैलजा की इस कार्रवाई को भी मोहन मरकाम ने रोक दिया था। यही कारण है कि जो पुराने महामंत्री हैं वो अभी भी अपने पद में बने हुए हैं। चुनाव से पहले जिस तरह से संतुष्ट करने का खेल चल रहा है उसे जनता को भी समझना होगा कि आखिर ऐसी कवायद का नतीजा क्या निकलता है, किसकी नीतियां ज्यादा अच्छी है, कौन सी पार्टी और कौन से नेता और कौन से नीति और कौन से मूल्य जनता के लिए अच्छे होते हैं, जिससे समाज का भला हो, राजनीति में शुचिता कायम रहे, समाज की भलाई हो, देश की भलाई हो। यह समझना होगा कि आखिर ये राजनीतिक दल एक तरह से जनता को जो रिश्वत देने का आजकल चलन बढ़ा रहे हैं, जो फ्री की पॉलिटिक्स हो रही है, जो जनता का 5 साल का भविष्य खरीदना चाहते हैं, जो सौदा करना चाहते हैं, जिस तरह से दूरगामी सोच को किनारे रखकर अपने फायदे के लिए काम करना चाहते हैं, वास्तव में ये समाज के हित चिंतक नहीं है। ऐसे लोगों को हमें पहचानना है। साफ सुथरी राजनीति के लिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, वरना राजनीति में बुरे लोगों का कब्जा हो जाएगा। राजनीति कभी बुरी नहीं रही। पुरानी हिंदी फिल्मों और कुछ पुस्तकों और कहानियों के माध्यम से यह समझाने की कोशिश होती है कि राजनीति में बुरे लोग आते हैं। यही कारण है कि आज भी हमारे समाज में सभ्य और भले लोग राजनीति से आने से कतराते हैं, यहाँ तक उस बारे में बात करने से भी हिचकते हैं। इसलिए हमारा कहना है राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि राजनीति के माध्यम से देश और समाज की भलाई के लिए आप भी आगे हैं। आज के अंक के लिए इतना ही, फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे एक और आग्रह है, आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।